जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी मैच द फॉलोइंग आता है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम और इधर लिखा हुआ है देश का नाम। मैच द फॉलोइंग करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो कौन से देश में लोकेटेड हैं। हालांकि मैप के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको विश्व भूगोल के अंदर पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फाड़ू ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन तो कभी नहीं भूलने वाले। ये ट्रिक मेरी अपनी है, जो मैं अप्लाई करता हूँ। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। आपको ये ट्रिक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले है माउंट कोटापैक्सी। माउंट कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर देश के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक मैंने ये बनाई है, जो कोट होता है ना, कोट, वो जनरली लोगों के पास एक होता है। मैं बहुत अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोट होता है, कोट से आप कोटापैक्सी रखिए और एक से इक्वाडोर रखिए, तो माउंट कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में एक और है चिम्बारेजी। चिम्बारेजी वो भी इक्वाडोर में है। और चिम्बारेजी आप याद रखिए, चुम्बा, चुम्बा लेना है। एक चुम्बा तो मुझको उधार दे दे, एक गाना याद आप याद रखिए। और वो चुम्बा लेना है कोट पहन के। तो देखिए, कोट पहन के चुम्बा लेना है, यानी कोट से कोटोपैक्सी है और चुम्बा से चिम्बारेजी है। और ये दोनों एक एक ही करने हैं, एक ही चुम्बा लेना है, एक ही कोट पहनना है। तो ये दोनों जो माउंट ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो हैं, ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं वो इक्वाडोर के अंदर लोकेटेड है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले तीन हैं माउंट एटना, स्ट्राबोली और विसुवियस। ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत जो हैं वो इटली के अंदर लोकेटेड हैं। कौन से? माउंट एटना, स्ट्राबोली और विसुवियस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैंने या आपने इतनी सारी स्ट्रॉबेरी खाई, इतनी, एटना को रखिए आप, इतनी इतनी स्ट्रॉबेरी खाई कि विसुवियस बांस आने लगी मुंह से। इतनी स्ट्रॉबेरी मत खाओ कि मुंह से बांस आने लगे। इतनी से आप एटना पकड़ेंगे, स्ट्रॉबोली से आप स्ट्रॉबेरी पकड़ेंगे, विसुवियस बांस आना पकड़ेंगे। और स्ट्रॉबेरी होती कहाँ है? स्ट्रॉबेरी देखिए इटली के अंदर बहुत पैदा होती है, समुद्र किनारे देश है, ऐसा आप समझें। तो इतनी स्ट्रॉबेरी मत खाइए कि मुंह से बांस आने लगे। और स्ट्रॉबेरी होती है इटली में। तो इस तरह से ट्रिक बनेगी कि माउंट एटना, स्ट्रॉबोली और विसुवियस, ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत जो हैं वो इटली के अंदर लोकेटेड हैं। चलिए, अगला है देवबंद और कोह सुल्तान। देवबंद एक उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ पे काफ़ी मुस्लिम आबादी है, और वहाँ पे मुस्लिम आबादी के अंदर एक सुल्तान होता है। तो देखिए, जो सुल्तान है वो देवबंद के अंदर रहता है, और ईरान के अंदर भी मुस्लिम आबादी है। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि सुल्तान जो है वो देवबंद के अंदर रहता है और ईरान देश में मुस्लिम आबादी है। तो देवबंद और कोह सुल्तान जो है, दोनों ज्वालामुखी पर्वत जो हैं वो ईरान के अंदर हैं। देवबंद और कोह सुल्तान दोनों ज्वालामुखी पर्वत जो हैं वो ईरान के अंदर हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है। आपकी भी कोई इच्छा इससे अच्छी ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जापान के अंदर है। जब हम पान खा लेते हैं ना, खई के पान बनारस वाला, तो पान खाया, पान खाने से क्या होता है? दिमाग का फ्यूज खुल जाता है। फ्यूज से फ्यूजियामा याद रखेंगे और पान से जापान याद रखेंगे। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो जापान के अंदर है। मोनोलोआ, मोनोलोआ जो है वो हवाई द्वीप के अंदर है। देखिए, जब हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो बहुत कचपच कचपच शोर होता है, लेकिन जब आप हवाई जहाज में सफ़र करते हैं ना तो एकदम मौन हो जाते हैं। आप हवाई जहाज में शोर नहीं कर सकते, वरना जो मैडम हवाई जहाज के अंदर हैं, एयर होस्टेस, वो आपको आके बोलेंगी मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। तो मौन से आप मोनोलोआ याद रखेंगे, और हवाई से, हवाई जहाज से हवाई धूप याद रखेंगे। मोनोलोआ जो वोल्केनो है, माउंट माउंट है, वो ज्वालामुखी पर्वत है, वो कहाँ पे है? वो हवाई द्वीप के अंदर लोकेटेड है। मोनोलोआ हवाई द्वीप के अंदर लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 75% तो यही पूछा जाता है कि मोनोलोआ कहाँ लोकेटेड है। ये तो आपको रट ही लेना है, हवाई जहाज में मौन रहना है। अगला है किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश तंजानिया के अंदर लोकेटेड है किलिमंजारो। देखिए, कल सबको मर जाना है, किलिमंजारो को हम कैसे पकड़ेंगे? कल सबको मर जाना है, इसलिए तंज मत कसिए, एक दूसरे को तंग मत करिए, एक दूसरे पर तंज मत कसिए। तंज कसने से तंजानिया, कल मर जाने से किलिमंजारो। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो है, वो तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। अगला है हमारा कटमई। कटमई, कटमई जो है वो अलास्का के अंदर लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश। अलास्का यूएसए के अंदर ही आता है, देश नहीं है अलग से, ये यूएसए का ही पार्ट है अलास्का, जो कि रशिया से लीज पर लिया था यूएसए ने। बाद में पूरा हक जो है यूएसए का ही हो गया, अमेरिका का ही हो गया उसके ऊपर। तो देखिए, जो कटमई, कट जाना, जब शरीर कट फट जाता है ना तो लाश बन जाता है। कटने से, कटमई से कटना याद रखेंगे, और लाश मतलब लाश बन जाना, लाश से अलास्का याद रखेंगे। तो कटमई ज्वालामुखी पर्वत जो है वो अलास्का के अंदर लोकेटेड है, ठीक है।
अलास्का आ सकता है या सीधा यूएसए भी आ सकता है, क्योंकि अलास्का जो है वो यूएसए का एक हिस्सा है। अलबुर्ज जॉर्जिया, देखिए जॉर्जिया, जा के ऊपर रा की मात्रा यहाँ भी लगी है और जा के ऊपर रा की मात्रा यहाँ भी लगी है, तो जा के ऊपर रा, जा के ऊपर रा, यही इसकी ट्रिक है। अलबुर्ज जो है वो जॉर्जिया देश के अंदर लोकेटेड है। अलबुर्ज जॉर्जिया देश के अंदर लोकेटेड है। जॉर्जिया देश जो है वो यूरोप और एशिया की सीमा पर है। काला सागर से काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। ये सब चीज़ें मैं भूगोल में आपको विश्व भूगोल के अंदर मैप पे पढ़ा चुका हूँ। माउंट रेनियर, रेनियर जो है वो अमेरिका के अंदर है, और देखिए अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका पास में नहीं है, अमेरिका भारत से बहुत दूर है। और यहाँ पे क्या है, नियर, नियर नहीं है अमेरिका, अमेरिका नियर नहीं है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। माउंट रेनियर कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका हमारा बहुत ही अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और ज्वालामुखी पर्वत का नाम लिखा है, माउंट फेथफुल। माउंट फेथफुल भी अमेरिका के अंदर है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में जो है अमेरिका हमारा बहुत ही अच्छा फेथफुल दोस्त है, विश्वसनीय दोस्त बन गया है। तो फेथफुल के साथ आप अमेरिका याद रखेंगे। तो ओल्ड फेथफुल और माउंट रेनियर, ये दोनों जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो अमेरिका के अंदर है, माउंट रेनियर और ओल्ड फेथफुल। चिम्बारेजी और कोटोपेक्सी मैं आपको बता चुका हूँ। एक कोट है, एक चुम्मा लेना है, इक्वाडोर से एक समझना है। पोपा म्यांमार में, म्यांमार में है पोपा। और पापा क्या करते हैं, पापा जब आप गलती करते हैं तो बहुत मार मारते हैं, पापा बहुत मार मारते हैं। तो पापा बहुत मार मारते हैं समझेंगे, पापा से पोपा ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, मार मारते हैं से म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश। तो पोपा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो म्यांमार में लोकेटेड है। माउंट ताल, माउंट पिनाटोबो, माउंट पिनाटोबो और मेयना, माउंट ताल, माउंट पिनाटोबो और मेयना, ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत जो है वो फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक देश। तो देखिए, ताल पानी पीने का तालाब होता है, पीना से पानी याद रखिए, और मेयना से मेमना याद रखिए। मेमना पानी की ताल में, मेमने ने पानी की ताल में फिलीपींस पीना, फिलीपींस पीना, फिलीपींस पीना, पीना पीना पीना। मेमने ने पानी की ताल में पानी पिया, सब पीने से लोकेटेड आ रहे हैं। ताल में पानी होता है, पीना है, मेमने को पानी पीना है, और फिंस पिंस पिन सब में लगा हुआ है। तो इसकी ट्रिक हम बनाएंगे, मेमने को पानी की ताल में पानी पीना है। माउंट ताल फिलीपींस में है, माउंट पिनाटोबो फिलीपींस में है, मेयना यानी मेमना जो मैंने ट्रिक बताई है, मेयाना जो है वो भी फिलीपींस में है। इसकी ट्रिक आप ये बना सकते हैं मेयाना वाले की, कि मेयाना मतलब मैं खाना, मैं खाना में आप शराब पी जाती है ना, पैग मारा जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, पिया जाता है, तो शराब भी पी जाती है, उसकी भी आप ट्रिक बना सकते हैं। मैं खाने में फिलीपींस, पिंस पिंस पिंस, पीना पीना पीना। और मैंने ट्रिक बनाई है, मेमना पानी की ताल में पानी पीता है। माउंट ताल, माउंट पिनाटोबो, मेना, ये तीनों के तीनों फिलीपींस में लोकेटेड है। अगला है हमारा क्राकाटाओ। क्राकाटाओ जो है वो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया अगेन साउथ ईस्ट एशिया का एक, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है क्राकाटाओ। इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्राकाटाओ जो है इंडोनेशिया में है। और क्राकाटाओ को आप क्रिकेट का ट्रिक बनाइए, क्रिकेट, क्रिकेट जो है इंडिया में बहुत खेली जाती है, क्रिकेट से क्राकाटाओ याद रखेंगे और इंडिया से इंडोनेशिया याद रखेंगे, ठीक है। आर्किपेलागो है इंडोनेशिया, वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं, उनमें से एक है क्राकाटाओ। तो क्राकाटाओ जो है वो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में लोकेटेड है, क्रिकेट और इंडिया, ठीक है। क्रिकेट और इंडिया के ट्रिक से आप याद रखेंगे, क्राकाटाओ इंडोनेशिया। ओल्ड फेथफुल मैंने आपको बता ही दिया है, यूएसए के अंदर लोकेटेड है। कैमरून, कैमरून जो है वो पश्चिमी अमेरिका में कैमरून देश के अंदर ही लोकेटेड है। तो कैमरून ज्वालामुखी जो है वो कैमरून के अंदर ही लोकेटेड है। पश्चिमी अमेरिका, अफ्रीका क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कैमरून देश जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम वाले भाग में स्थित है, इसलिए पश्चिम अमेरिका यहाँ पे लिखा हुआ है। कैमरून सीधा आएगा तो आपको पता है कि कैमरून जो है अफ्रीका का देश है। और लास्ट है हमारा माउंट एयरबेस, माउंट एयरबेस, ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। अब देखिए एयरबेस मतलब एयरबेस, जहाँ पे हवाई जहाज उतर सकते हो, हवाई पट्टी हो। और भाई अंटार्कटिका में कोई हवाई पट्टी नहीं है, वहाँ तो बर्फ जमी रहती है हमेशा, ऐसा आप समझिए। जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है वहाँ एयरबेस क्यों होगा, और जहाँ एयरबेस नहीं है वहीं पे है एयरबेस माउंट। माउंट एयरबेस कहाँ, माउंट एयरबेस कहाँ पे है, जहाँ पे एयरबेस है ही नहीं, और वो जगह कौन सी है, अंटार्कटिका। तो आई होप वीडियो में जैसे मैंने आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माउंट एटना, इसको कैसे समझेंगे, माउंट एटना, इतना पानी पीता है मेमना, तो एटना किसके साथ जाएगा, देखिए कहाँ है, इतना पानी पीता है मेमना, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। और एक बताई थी एटना वाली, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, देखिए एटना आप देखिए कहाँ पे है, माउंट एटना। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इतना स्ट्रॉबेरी मत खाओ कि मुंह से बांस आने लगे, तो ये वही वाला इतना है, ठीक है, इतना है।
इतना, तो ये जाएगा इटली के साथ, इटली के साथ जाएगा माउंट एटना। देखिए मिल गया। कट मई, कट के लास बन जाओगे, लास का है ये रे लास का, ये इसके साथ चला जाएगा। मोनोलोआ, मोन हो जाओगे हवाई जहाज में सफ़र करते टाइम, हवाई इसके साथ चला जाएगा। चिम्बा रेजी, एक चुम्बा तुम मुझको उधार दे दे, एक इक्वाडोर, चिम्बा से चुम्बा, ये देखिए इस तरह से मिल गया। तो इस तरह से आप ट्रिक को जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी ट्रिक याद हो जाएंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।